दोस्तों, फिर उपस्थित हूँ मैं आपकी सेवा में एक बार और नई कहानी लेकर। देखिए दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो पूरी सुन लीजिएगा और देख भी लीजिएगा, और अगर नहीं लगती है तो बीच में छोड़कर आप जा भी सकते हैं। ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। तो सुनिए कहानी। एक राजा के 3 लड़के थे। नववर्ष के दिन उनके नहाने धोने और नए कपड़े पहनने के बाद राजा ने अपने लड़कों से पूछा, तुम्हें रात को क्या क्या सपने आए थे? मैंने देखा कि मेरे हाथ में बड़े बड़े नगर हैं, खेत मैदान वगैरह हैं, पशु हैं, बड़े बड़े महल हैं, उनमें दास दासी आदि हैं। बड़े लड़के ने कहा, बहुत अच्छा सपना है, मैं इस सपने को साकार कर दूंगा। कहकर राजा ने अपने बड़े लड़के के नाम बड़ी जागीर लिखवा दी। दूसरे लड़के ने यह देखकर कहा, जैसा भाई को सपना आया था वैसा सपना मुझे भी आया था। राजा ने उसके नाम भी एक जागीर लिखवा दी। तुम्हें क्या सपना आया? उसने तीसरे लड़के से पूछा। उसका नाम मुकुंद था। मुझे तो इतना अच्छा सपना नहीं आया था, मुकुंद कहता कहता हिचकिचाया, पर राजा ने जिद पकड़ी और कहा कि वह अपने सपने के बारे में कहे। और कुछ नहीं है कि मेरे हाथ धोने के लिए तुमने चांदी के लोटे से पानी डाला और मां ने अंगूठे से मेरे हाथ पोंछे, मुझे ये सपना आया था। मुकुंद ने कहा, अरे दुष्ट कहीं का, तुम मुझसे और अपनी मां से सेवा करवाते हो? जाओ मेरे राज्य से। अगर कहीं कल तुम मेरे सामने राज्य में दिखाई दिए तो तुम्हारा सर कटवा दूंगा। जाओ। राजा गुस्से में चिल्लाया। राजा गुस्से में अपने को भूल जाता था, यह मुकुंद भी जानता था, इसलिए वह पहने कपड़ों में ही तभी निकल गया। वह नाना कष्ट झेलता 6 महीने बाद एक बड़े किले में पहुंचा। उस किले की डोरी में फाटक ना था। मुकुंद किले के अहाते में खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि कोई आएगा और उससे नौकरी मांगेगा कि इतने में एक बड़ा राक्षस एक हाथ में बड़ा पात्र पकड़कर 100 गांव को हाँकता उस ओर से आया। फिर पात्र को नीचे रखकर एक एक गौ को धोने लगा। मुकुंद को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस राक्षस की दोनों ही आंखें ना थी। राक्षस ने बड़े पात्र में दूध दोहा और उसको दोनों हाथों से पकड़कर गटागट पी गया। फिर उसने गौओं को गौशाला में हाँक दिया। किवाड़ बनकर अपने घर की चौपाल में आया और एक बड़े तख्त पर लेट गया। मुकुंद धीमे धीमे चलता राजा के पीछे गया। पिताजी, उसने धीमे से कहा। कौन? राक्षस ने पूछा। आपका लड़का पिताजी, मुकुंद ने कहा। मेरा लड़का भला कब हुआ था? राक्षस ने आश्चर्य से पूछा। अभी कुछ देर पहले पैदा हुआ था पिताजी, मुकुंद ने कहा। राक्षस ने बड़े पात्र में दूध पी तो लिया था और उसे नींद भी आ रही थी, फिर भी उसने आंखें खोलकर और बैठकर पूछा, अच्छे हो भाई, तुमने मेरे आंखों की कमी पूरी कर दी है, तुम्हें कोई कमी ना होने दूंगा। राक्षस ने कहा। मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा पिताजी, मुकुंद ने कहा। मेरा दूध ही भोजन है, शायद दूध तुम्हारे लिए काफी ना हो, जो तुम चाहो अच्छी तरह खा पी कर बड़े हो। राक्षस ने कहा। अगले दिन जब राक्षस गौओं को चराने बाहर गया तो मुकुंद ने झाड़ू और कपड़ा लेकर किले के सब कमरे साफ किए। 32 साल पहले राक्षस की आंखें चली गई थी, तब से किसी ने किला साफ ना किया था। किला साफ करने के बाद मुकुंद को एक कोने में एक बांसुरी दिखाई दी। खिड़की के पास खड़े होकर उसे बजाने लगा। तुरंत बाहर पेड़, आकाश में मेघ, राक्षस का किला सब ताल देकर नाचने लगे। मुकुंद प्रकृति का नृत्य देखकर बड़ा खुश हुआ। वो बहुत देर तक उसे बजाता रहा। फिर बांसुरी को उसने ऐंठ में रख लिया। गायन के समाप्त होते ही प्रकृति का नृत्य भी समाप्त हो गया। मुकुंद को आश्चर्य हुआ। शाम होते ही राक्षस ने घर आकर मुकुंद से कहा, अरे भाई, वाह भाई वाह, क्या नृत्य था, पैर बिल्कुल थक गए। मुझे गौओं का नाचना भी सुनाई दिया, मैंने भी नृत्य किया। विश्वास करो कि पैरों के नीचे की भूमि ने भी नृत्य किया। अगले दिन जब राक्षस
गौओं को चराने के लिए जाने को था। मुकुंद ने पूछा, क्यों पिताजी, आप क्यों कष्ट उठाते हैं? आप घर में आराम से बैठो, मैं गौओं को चरा लाऊंगा। अच्छा तो ले जाओ। अच्छा तो ले जाओ, चाहो गौओं को कहीं भी हाँको, कोई बात नहीं, पर दूर के उस टीले पर एक सफेद मकान है, उसके पास ना जाना। उसमें पिशाचनियां हैं, उनके हाथ गिरे, उन्होंने ही मेरी आंखें चुराई है। उन पिशाचनियों के कारण तुम्हारा अपकार हो सकता है, राक्षस ने आग्रह किया। मैं याद रखूंगा पिताजी, कहकर मुकुंद गौओं को हाँक कर ले गया। किला पार करके वह कुछ दूर ही गया था कि उसे एक पहाड़ी दिखाई दी। ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा गड्ढा उलट कर रख दिया गया हो। उस पर हरी हरी ऊंची ऊंची घास थी, दूरी पर एक सफेद घर और उसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़। मुकुंद ने अपनी गौओं को उस पहाड़ी पर हाँक दिया, वे वहां की घास चरने लगी। मुकुंद एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर बाद सफेद घर की खिड़की में एक पिशाचनी आई और उसने मुकुंद की ओर देखकर कहा, बहन बहन, एक चमकती आंखों वाला आया है, जल्दी आओ। फिर दो पिशाचनियां घर से निकलकर मुकुंद जिस पेड़ पर चढ़ा हुआ था उसके नीचे आई। तुरंत मुकुंद ने बांसुरी निकाली और उसे बजाने लगा। फिर प्रकृति नृत्य करने लगी। पेड़, गौ, आखिर पहाड़ भी नाचने लगे। पिशाचनियों ने भी नाचना शुरू कर लिया। वह नाचने लगी। नाचती नाचती एक पिशाचनी खूब ऊंची कूदी। तुरंत मुकुंद ने उसके बाल पकड़ लिए और उन्होंने एक टहनी से बांध दिया और उसे नीचे लटका दिया। इतने में दूसरी पिशाचनी कूदी, उसे भी उसी तरह पकड़कर मुकुंद ने टहनी से लटका दिया। हमें छोड़ दो, तुम जो चाहोगे हम करेंगे, पिशाचनियों ने कहा। मेरे पिताजी की आंखें वापस कर दो, मुकुंद ने कहा। हमें यदि उतार कर जाने दो तो एक क्षण में उन्हें लाकर दे देंगे, पिशाचनियों ने कहा। यह नहीं होगा, यह बताओ कि मेरे पिताजी की आंखें कहाँ हैं? मैं उन्हें ले जाकर अपने पिताजी को दूंगा और जब उनको लगाकर वे देखने लगेंगे तब तुमको छोड़ दूंगा। तब तक तुम्हें यहां लटके रहना होगा, मुकुंद ने कहा। रसोई घर में बड़ी भट्टी के ऊपर के आले में एक छोटी सी पेटी में 2 फल है। बड़ी भट्टी के पास राक्षस बच्चे हैं, उन्हें देखकर भौं भौं न करना, वे डर जाएंगे। कूं कूं करके उनके पास जाओ, बुलाना दुलारना, तब वे आले में फल ले आएंगे। अगर उन फलों को तुम्हारे पिताजी ने खाया तो उनको फिर दिखने लगेगा, पिशाचनियों ने कहा। मुकुंद उनके घर गया। रसोई घर में घुसते ही उसे चारों एक तरफ शुक्र कर बैठे हुए राक्षस के बच्चे दिखाई दिए। उन्हें हाव भाव देखकर ऐसने वैसा न करना चाहा जैसे कि पिशाचनियों ने बताया था। उसे लगा कि उन्हें अगर दुलारने के लिए शायद पिशाचनियों ने इसलिए कहा है कि अगर मैं उन्हें दुलारूंगा ताकि वे भी आंखें निकाल लें। इसलिए मुकुंद उनको देखकर जोर से चलाया, भौं भौं। वे दोनों घबरा गए और भट्टी की आग में जल गए। फिर मुकुंद एक ऊंची तिपाही लाया, ऊंचे आले में से पेटी निकाली, उसमें 2 हरे फल लिए। पिशाचनियों के चीखने चिल्लाने की उसकी ने परवाह न की और अपने गौओं को लेकर वह सीधे घर चला आया। शाम को जब राक्षस गौओं का दूध दूह रहा था तो उसने कहा, क्यों बेटा, आज गौएं दुगुना दूध दे रही हैं? तुम्हारी आंखें नहीं है इसलिए तुम नहीं जानते कि अच्छी घास कहाँ है। आज मैंने गौओं को बड़ी अच्छी घास खिलाई है, मुकुंद ने कहा। राक्षस उसे दिन 2 बड़े पात्र दूध पीकर अपने तख्त पर बैठ गया। मुकुंद ने राक्षस से कहा, पिताजी आपके लिए 2 फल लाया हूं, खाओगे? मैं स्वाद देख के कुछ नहीं खाता, राक्षस ने कहा। नहीं नहीं, आप ये फल खाकर देखिए, इनका स्वाद बहुत अच्छा है, कहकर मुकुंद ने 2 फल राक्षस को दे दिए। राक्षस ने एक फल को मुख में रखकर चबाते हुए कहा, अरे मेरी दाहिनी आंख में से मुझे दिखने लगा है। वह जोर से खुशी से चिल्लाया। तो दूसरा भी फल खाओ, मुकुंद ने कहा। दूसरा फल खाकर राक्षस ने कहा, मुझे दिखने लगा है, मेरी आंखें ठीक हो गई है। वह खुशी से उछलने कूदने
लगा। मुकुंद को गले लगाकर उसने कहा, मेरे बेटे ने मुझे आंखें दी है। वह उसको चूमने लगा। राक्षस का उल्लास कुछ कम होने पर मुकुंद ने पिशाचिनियों के बारे में बताया। तुरंत राक्षस ने 2 मसाले ली और पेड़ के पास जाकर लटकती पिशाचिनियों को जलाकर खाक कर दिया। घर आकर उसने अपना तालियों का गुच्छा मुकुंद को दे दिया। बेटा, इस किले में जितने कमरे हैं उन सबकी चाबी इस गुच्छे में है। जिनमें जितना सोना रत्न वगैरह हैं वे सब तेरे हैं। मेरे मरने तक तुम्हें इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी नहीं मरूंगा। मेरी उम्र 1000 वर्ष है। इसलिए अभी कमरे को खोलकर देख लो और पता लगा लो कि किस कमरे में क्या क्या है और जो तुम्हें चाहिए ले लो। मुकुंद ने गुच्छे की 39 चाबियां ली। उनसे 39 कमरे खोले। उनमें रखे रत्न आभरण सोना चांदी देखकर वह तंग रह गया। उसने सोचा कि अगर ये सारा संसार छानता तो भी इतना धन उसे ना मिलता। उसे वे खजाना फिजूल सा लगा। उसने एक कैंप और एक हीरा ले लिया। चांदी के धागों से सिया व मोतियों से जड़ा कुर्ता उसने पहना। उसने चांदी की चप्पलें पहनी। फिर उसने रत्नों की मूठ वाली तलवार ली। सोने की तारों से बनी उसने जांघियां भी ली। जांघिया बिल्कुल हल्का था, परंतु वह दुर्भेद कवच था। उसे कोई तलवार नहीं काट सकती थी। वह यह सब लेकर राक्षस के पास वापिस आ रहा था कि उसको 40वां कमरा दिखाई दिया। उसके ताले पर जंग लगी हुई थी। गुच्छे की कोई भी ताली उसमें ना लगी। इसलिए उसने राक्षस के पास जाकर कहा, पिताजी, इस गुच्छे में जंग खाए हुए ताले को खोलने के लिए कोई चाबी नहीं है। उसकी ताली खो गई है, पर उस कमरे में कूड़ा करकट के सिवा कुछ नहीं है। राक्षस ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम नहीं चाहते कि मैं उसे देखूं कि उस कमरे में क्या है। मुकुंद ने कहा। राक्षस ने लंबी सांस लेकर कहा, बेटा, तुम्हें अगर कमरे में जाने दिया तो तुम मुझसे ना मिलोगे। क्या मुझ पर कोई आफत आ जाएगी? मुकुंद ने कहा, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, पर मुझ पर आएगी। राक्षस ने कहा। उसकी आंखों से कांच की गोलियों के से आंसू निकल रहे थे। मैं तुम पर आफत न आने दूंगा, मेरा विश्वास करो, मुकुंद ने कहा। राक्षस ने एक पुरानी ताली मुकुंद को देते हुए कहा, बेटा, तुम कहीं भी हो पर मुझे कभी ना भूलना। पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम आंसू ना बुलाओ, कहकर मुकुंद ताली लेकर 40वें कमरे में गया। जंग खाए हुए ताले को उसने खोला, अंदर गया और हक्का बक्का रह गया। उस कमरे में एक देवता अश्रुसा था। उस पर सोने की जीन थी। उसका शरीर चांदी की तरह चमक रहा था। उसके गले के बाल सोने के रंग में चमक रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे वे सवारी के लिए तैयार हो। अब आए हो राजकुमार, हमें शिखर जाना है। उधर तुम्हारे पिता ने एक बेखली का काम करके अपने सिर पर आफत मोल लिए। तुरंत जाना है, घोड़े ने मुकुंद से कहा। जिस कमरे में घोड़ा था उसके बाहर बरंडा था। उसे खोलकर वह घोड़े को बाहर लाया, फिर उस पर सवार हो गया। तुरंत वह घोड़ा आकाश में उड़ा और बाण के वेग से मुकुंद के पिता की नगर की ओर चल पड़ा। क्या हुआ? मेरे पिताजी ने क्या किया? तुम्हारी बहन की शादी करने के लिए तुम्हारे पिता ने घोषणा की कि जो कोई राजमहल के पास की खाई को घोड़े पर सवार होकर पार कर देगा उसके साथ उसका विवाह कर देगा। कितने ही राजकुमार आए, उन्होंने उस खाई को पार करने की कोशिश की और वह उसमें डूबकर मर आ गए। सच कहा जाए तो कोई घोड़ा भी उस खाई को नहीं पार सकता। ये सब राजा क्रुद्ध हो उठे और वे मिलकर अब उस पर हमला कर रहे हैं। यदि तुमने उसकी रक्षा न की तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। मुकुंद को जिस फासले को तय करने के लिए 6 महीने लगे थे उसे उसने 6 घंटों में पार कर लिया। मुकुंद जब पहुंचा तो शत्रु सेना महल को घेरे हुए खड़ी थी। मुकुंद अपने दिव्य घोड़े, दुर्भेद कवच और तलवार के भरोसे अकेला इस सेना में घुस पड़ा। जल्दी शत्रु सेना को तितर बितर हो गई। मुकुंद तो शत्रुओं के टुकड़े कर रहा था, पर शत्रु उस पर एक भी चोट ना कर पाए। घोड़े की अद्भुत शक्ति के कारण शत्रु उसे पकड़ भी न सके। सूर्यास्त होते होते
युद्ध भी समाप्त हो गया। जो मरने से बच गए थे वे भाग भूग गए। यह सब किले की दीवारों पर से राजा के सैनिक देख रहे थे। उन्होंने राजा के पास आकर कहा, महाराज आपत्ति टल गई है, स्वर्ग से मानो कोई इंद्र आया है और उसने हमारे सब शत्रुओं को भगा दिया है। राजा बड़ा खुश हुआ, गाजे बाजे के साथ युद्ध भूमि में विश्राम करते मुकुंद के पास आया। उससे आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। वह तीसरे लड़के को न पहचान पाया। मुकुंद जब राजमहल में आया तो बड़ी ये दावत तैयार थी। खाना खाकर हम फुर्सत में बातें करेंगे। राजा ने कहा, मुझे भूख लग रही है, हाथ धोकर खाना खाएंगे। मुकुंद ने कहा। राजा जल्दी जल्दी गया और जब वह चांदी के लोटे में पानी उसके हाथों पर उड़ने लगा तो रानी पास ही एक सोने का थाल उसके हाथों के नीचे लिए खड़ी थी। उसके हाथ धोती अंगोशी से उसने उसके हाथ पोंछे। मुकुंद ने राजा की ओर मुड़कर मुस्कुराकर कहा, तो मेरा सपना यानी बिल्कुल झूठ ना था। तुरंत राजा और रानी ने अपने लड़के को पहचान लिया। राजा ने अपने लड़के से माफी मांगी। उस दावत में उसने घोषित किया कि उसके बाद राज्य का उत्तराधिकारी उसका छोटा लड़का ही होगा। क्योंकि दोनों बड़े लड़के युद्ध में आना तो दूर अलग ऊटपटांग बातें कर रहे थे। मुकुंद राक्षस को न भूला। महीने में एक बार घोड़े पर सवार होकर राक्षस के किले में जाता और एक दिन वहां रहता। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी सोचकर और दिल से भी सोचकर बताइएगा। आपकी कमेंट्स के इंतजार में मैं बैठा रहता हूँ कि शायद कोई मेरा दोस्त मुझे कमेंट्स करके बताए ये सब कि उसे कहानी कैसी लगी। लेकिन शायद मेरी किस्मत में ऐसा कुछ है ही नहीं कि किसी दोस्त का कमेंट आए मेरे पास। तो दोस्तों, मिलता हूँ फिर आपसे जल्द ही दोबारा एक और नई कहानी लेकर। इंतजार कीजिएगा।